नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 4 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया ली। इकाई 17 सब्जियों का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। हम अपने दैनिक आहार में कई प्रकार की सब्जियों इस्तेमाल करते हैं। इनमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि, जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, आलू आदि तथा अन्य सब्जियों जैसे फलियां, मटर, भिंडी आदि शामिल है। इस इकाई में आप सब्जियों के चयन, उनकी पौष्टिकता तथा उनके संग्रहीकरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि सब्जियों के रंग, रूप तथा पौष्टिकता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। 17.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आहार में सब्जियों के महत्व को जानेंगे, विभिन्न सब्जियों की पौष्टिकता की जानकारी प्राप्त करेंगे, सब्जियों का सही चयन कर सकेंगे, सब्जियों के पकाने व संग्रहीकरण के सही तरीके जान सकेंगे, पकाते समय उनके पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकेंगे और सब्जियों से विभिन्न व्यंजन बना सकेंगे। 17.1 प्रस्तावना। पालक, गोभी, गाजर, आलू, टमाटर, मिर्ची, फलियां तथा अन्य कई सब्जियों से हम अच्छी तरह परिचित हैं। इनका उपयोग हम अपने दैनिक आहार में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सब्जियां हमारे लिए कितनी आवश्यक है? ये हमारे नेत्रों की रोशनी को अच्छा बनाती है तथा हमारी त्वचा को कोमल बनाने में सहायक हैं। ये हमें बीमारियों से बचाती हैं और हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाती है। ये बीमारियों से बचाने वाले सस्ते खाद्य पदार्थ है। अपने दैनिक आहार में सब्जियों का अधिक प्रयोग करें। ये हमें कई रोगों से बचाती हैं। सब्जियां हमारे आहार में विविधता लाती है। ये भोजन को आकर्षक, स्वादिष्ट तथा सुपाच्य बनाती है। फिर भी हम अक्सर अपने आहार में इनका बहुत कम उपयोग करते हैं। शायद इसका कारण यह है कि हमें इनसे होने वाले फायदों की अधिक जानकारी नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सब्जियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जियां हमारे लिए अधिक उपयोगी है। हमें उनके खरीदने, संग्रहीकरण और पकाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बोध प्रश्न 1. दैनिक आहार में सब्जियों का क्या महत्व है? 17.2 सब्जियों का वर्गीकरण तथा उनकी पौष्टिकता। आइए अब हम इन सब्जियों का वर्गीकरण करें तथा देखें कि सब्जियों से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सब्जियों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां, चौलाई, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, सरसों आदि सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ये काफी सस्ती होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, लौह तत्व तथा कुछ विटामिन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप इकाई 4 में पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों व दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लौह तत्व रक्त बनाने में सहायता करता है। विटामिन हमें अंधेपन, मसूड़ों से रक्तस्राव तथा त्वचा के कई रोगों से बचाते हैं। नेत्रों की अच्छी रोशनी, स्वस्थ त्वचा तथा बीमारियों से बचने के लिए हरी सब्जियां खाएं। डंडा। बोध प्रश्न 2. किन्हीं 5 हरी पत्तेदार सब्जियों के नाम लिखिए। 3. हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? 4. हरी पत्तेदार सब्जियों से क्या क्या लाभ हैं? अभ्यास। आपने पिछले 3 दिनों में जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाई हों, उनके नाम लिखें। यह भी संभव है कि आपने कोई भी पत्तेदार सब्जी न खाई हो। यदि ऐसा है, तो इसका क्या कारण है? विश्लेषण कीजिए। 2. जड़ और कंद वाली सब्जियां, आलू, शकरकंद, गाजर, मूली जैसी सब्जियां इस वर्ग में आती हैं। ये सभी काफी सस्ती होती हैं। इनमें कार्बोज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये स्टार्च युक्त सब्जियां ऊर्जा देने वाले वर्ग, प्रथम खाद्य वर्ग में ही आती हैं। चूंकि आलू तथा शकरकंद आदि में काफी मात्रा में कार्बोज होता है, उन्हें अनाज वर्ग का ही अंग माना जा सकता है।
परंतु सब्जियों के अंतर्गत इनकी चर्चा वर्गीकरण की सुविधा के लिए की गई है। आलूओं में कार्बोज के अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है। जिमीकंद में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए हमारे नेत्रों की अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक है। गाजर अधिक खाएं। यह सस्ती होती है और अंधेपन से बचाती है। बोध प्रश्न 5, किन्हीं 5 जड़ वाली सब्जियों के नाम लिखिए। 3 अन्य सब्जियां, बैंगन, मटर, फलियां, घिया, कद्दू, तोरी, भिंडी, सहजन आदि सब सब्जियां इसी वर्ग में आती हैं। इनसे विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सहजन की फलियों में कैल्शियम तथा विटामिन सी काफी मात्रा में मिलते हैं। इनमें पाए जाने वाले रेशे, बीज व छिलके हमें कब्ज से बचाते हैं। ये सब्जियां हमारे आहार में विविधता लाती हैं। आहार में मटर, फलियां तथा गोभी आदि का प्रयोग करें। ये आहार को स्वादिष्ट तथा पौष्टिक बनाते हैं तथा उसमें विविधता लाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही विविधता तथा स्वाद के लिए हर वर्ग की सब्जियां खाएं। अपने दैनिक आहार में तीनों वर्गों में से सब्जियां सम्मिलित करें। 17.3 सब्जियों का चयन। अगर हो सके तो अपने घर के आसपास की खाली जमीन में सब्जियां उगाएं। वे ताजी, अधिक पौष्टिक तथा सस्ती होंगी। यदि बाजार से खरीदें तो खरीदते समय सब्जियों को ध्यानपूर्वक चुनें। जहां तक हो सके सब्जियां ताजी ही खरीदनी चाहिए। कमी भी मुरझाई व झुर्रीदार सब्जियों न खरीदें। वे शायद सस्ती हो लेकिन उनकी पौष्टिकता कम होगी। आवश्यकता से अधिक मात्रा में सब्जियां न खरीदें क्योंकि ये जल्दी ही खराब हो जाती है। मौसमी व ताजी सब्जियां ही खरीदें। जरूरत से अधिक सब्जी न खरीदें। सब्जियों के खरीदते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। फूल गोभी, सफेद व ठोस गोभी खरीदें। पत्ता गोभी आकार के मुताबिक भारी होनी चाहिए। यदि इसका रंग खराब हो या कीड़ा आदि लगा हो तो इसे नहीं लेना चाहिए। पत्ता गोभी का जितना अधिक हरा रंग होगा उसमें उतनी ही अधिक पौष्टिकता होगी। फलियां, सूखी फलियां न चुनें। छोटी तथा अग पके बीज वाली फलियां चुनें। पालक, सरसों, मेथी, गहरे हरे रंग की ताजी पत्तियां चुनें। कीड़े वाली पत्तियों का चयन न करें। ककड़ी खीरा, चमकदार, मध्यम आकार के पतले और हरे रंग के ककड़ी खीरा लेने चाहिए। प्याज, साफ व सूखे छिलके वाले प्याज खरीदें। छूने में पिलपिले अथवा गीले प्याज न खरीदें। आलू, कटे फटे, हरे रंग के अंकुरित आलू न खरीदें। ठोस, अच्छे आकार के तथा साफ, मिट्टी रहित आलू खरीदें। गाजर, शलजम तथा चुकंदर, बड़े आकार के गाजर, चुकंदर तथा शलजम न चुनें। वे अंदर से सख्त हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं? हरे टमाटर लाल टमाटर की अपेक्षा सस्ते होते हैं और उतने ही पौष्टिक होते हैं जितने की लाल टमाटर। फूल गोभी हरी पत्ता गोभी की अपेक्षा कम पौष्टिक होती है। मौसमी ताजी सब्जियों का उपयोग संग्रह की गई सब्जियों से अच्छा होता है। डंडा। अभ्यास 2. बाजार से निम्नलिखित सब्जियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क. पालक। ख. आलू। ग. फूलगोभी। घ. फलियां। ड. पत्ता गोभी। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 17.4 सब्जियों का संग्रहीकरण। आइए अब सीखें कि हम किस प्रकार हरी सब्जियों को अधिक देर तक ताजा रख सकते हैं। उनका संग्रहीकरण सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि कम से कम पोषक तत्व नष्ट हों। उनके संग्रह के समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। 1. सब्जियों को संग्रह करने से पहले दाग वाली सब्जी को अलग छांट लें तथा उसका शीघ्र उपयोग करें। उनको ताजी सब्जियों के साथ न मिलाएं। 2. सखी सब्जियों को हवादार तथा सूखे स्थान पर रखें। 3. पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि को गीले कपड़े में लपेट कर रखें। इन सब्जियों के संग्रह के लिए गीली बोरी, टाट, जनता रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स का प्रयोग करें।
यदि रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध हो तो उसमें सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। चित्र 17.1 जनता रेफ्रिजरेटर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 17.5 सब्जियों को पकाने के तरीके। पकने से सब्जियां नरम तथा सुपाच्य हो जाती हैं। इनकी सुगंध तथा स्वाद अच्छा हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कुछ अम्ल होते हैं जो पकाने पर भाप के साथ बाहर निकल जाते हैं। सब्जियों के हरे रंग को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें पहले कुछ देर बिना ढक्कन के पकाएं ताकि ये अम्ल भाप के साथ बाहर निकल जाएं, फिर इन्हें ढककर मंद आंच पर गलने तक पकाएं। आपको मालूम ही है कि पकाने से सब्जियों के कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को पकाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें ताकि कम से कम पोषक तत्व नष्ट हो। सब्जियों को पकाते समय उनमें पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। सब्जियों को छीलने और काटने से पहले धो लें। यदि इनको काटकर धोया जाए तो इनके कई विटामिन व खनिज लवण पानी के साथ निकल जाते हैं। इनके छिलके के नीचे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जहां तक हो सके इन्हें छिलके सहित पकाएं। यदि जरूरी हो तो बहुत महीन छिलका उतारें। आलू उबालकर छीलें। सब्जियों को पकाने और खाने से कुछ समय पहले ही काटें। काटते समय इन्हें मध्यम आकार के टुकड़ों में काटें। काटी हुई सब्जियों को पानी में न भिगोएं। भिगोने से कई विटामिन तथा खनिज लवण पानी में घुल जाते हैं। सब्जियों को खौलते पानी में डालकर पकाएं। पकाते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। मुलायम सब्जियों जैसे पालक, पत्ता गोभी आदि में पानी न डालें। वे बिना पानी के ही पक जाएंगी। शुरू में सब्जियों को खुले बर्तन में पकाएं। बाद में ढक्कन लगाकर पकाएं ताकि वे कम समय में पक जाएं। इस विधि से पकी सब्जियों का स्वाद अच्छा होगा और पोषक तत्व अधिक मात्रा में सुरक्षित रहेंगे। जहां तक हो सके ठोस सब्जियों को भाप से या प्रेशर कुकर में बनाएं। इनको पकाने के लिए खाने वाला सोडा इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकी हुई सब्जियों को बार बार गर्म करने से उनके कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकाकर इनका शीघ्र उपयोग करें। सब्जियों को पकाने से इनके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जहां तक हो सके इन्हें सलाद के रूप में कच्चा ही इस्तेमाल करें। अभ्यास 3। सब्जियों को पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? 17.6 भोजन में सब्जियों का उपयोग। सब्जियों को विभिन्न प्रकार से पकाया जा सकता है। आप इनसे भरवा सब्जियां, सूखी सब्जियां, तरी वाली सब्जियां, कोफ्ते तथा भरवा पराठे आदि बना सकते हैं। कुछ सब्जियों को दाल में मिलाकर भी पकाया जा सकता है, जिससे उनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है तथा स्वाद भी अच्छा हो जाता है। जैसे चने की दाल घिया के साथ पकाई जाती है। बैंगन, आलू तथा सहजन की फलियों को अरहर की दाल के साथ पकाकर सांभर बनाया जाता है। इनके अलावा आप सब्जियों को अपने आहार में निम्नलिखित रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. सब्जियों का सूप तथा जूस। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ हमारी भूख को भी बढ़ाते हैं। विभिन्न सब्जियों से आप कई प्रकार के सूप बना सकते हैं, जैसे पालक, गाजर, मटर, फलियां, टमाटर आदि। गाजर, टमाटर आदि से भी जूस तैयार किया जाता है। सूप और जूस विशेषकर रोगियों तथा शिशुओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 2. सब्जियों से नाश्ते के व्यंजन। पकोड़े, कटलेट, समोसे, कचौड़ी आदि व्यंजन सब्जियों से बनाए जा सकते हैं। 3. सब्जी की खीर तथा मिठाइयाँ। कई सब्जियों को दूध में पकाकर खीर तैयार की जा सकती है, जैसे गाजर की खीर, पत्ता गोभी की खीर आदि। सब्जियों से मिठाई भी बनाई जा सकती है, जैसे हलवा, बर्फी आदि। 4. सब्जी से सलाद। टमाटर, खीरा, ककड़ी, मूली, प्याज, शिमला मिर्च, सलाद के पत्ते, पत्ता गोभी आदि से सलाद भी बनाया जा सकता है। सलाद का स्वाद अच्छा करने के लिए उसमें नींबू का रस, नमक, सिरका, दही आदि भी मिलाया जा सकता है। 5. सब्जियों का अचार व चटनी। कुछ सब्जियों से अचार व चटनी भी बनाई जा सकती है।
इस प्रकार सब्जियों का परिरक्षण किया जा सकता है। आप जानते हैं कि मौसमी सब्जियां सस्ती होती हैं, इसलिए आप उन्हें चटनी और अचार के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। अभ्यास 4 क फूल गोभी से खीर बनाई जा सकती है। 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखें जिनसे हम खीर बना सकते हैं। ख कद्दू या लौकी का हलवा बनाया जा सकता है। 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखें जिनसे हलवा बनाया जा सकता है। पालक तथा कद से बर्फी बनाई जा सकती है। 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखें जिनसे बर्फी बनाई जा सके। घ आप निम्नलिखित व्यंजन किन किन सब्जियों से बनाते हैं? 1 अचार, 2 चटनी, 3 मुरब्बा। 17.7 सारांश। सब्जियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे हमें काफी मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। सब्जियों से भोजन में विविधता आती है और वह रुचिकर बनता है। मौसमी सब्जियां सस्ती होती हैं तथा अनेक तरीकों से हर रोज के भोजन में शामिल की जा सकती हैं। 17.8 पारिभाषिक शब्दावली। आइस बॉक्स थर्मोकोल से बना ढक्कनदार डिब्बा जिसमें बर्फ रखी जाती है। सब्जियों आदि को बर्फ में रखकर जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। गाजर की खीर कद्दूकस की गई गाजर और गाढ़े दूध को मिलाकर पकाया गया मीठा व्यंजन। रेफ्रिजरेटर बिजली से चलने वाली मशीन जिसमें बर्फ जमाई जा सकती है और चीजों को ठंडा और अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह अधिकतर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। सूप सब्जियों या अन्य खाद्य पदार्थों को उबालकर निकाला गया रस। जूस फलों और सब्जियों का रस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।